बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेहत और ख़ूबसूरती से मुताल्लक़ लाजवाब वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल शिवांशी टीवी सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं जिसकी तमाम नेमतों को हम इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसके शुक्रिया का हक़ अदा नहीं कर पाते। आज का हमारा बहुत ही आला तरीन मौजू यानी दस्त का आना असहाल। आज हम आपको बताएंगे दस्तों के हवाले से बहुत जामे मालूमात, वजूहात, एहतियात और इसका बहुत ही ज़बरदस्त तरीका इलाज। सबसे पहले चलते हैं इलामात की तरफ। पखाना गैर मामूली तौर से पतला होना, बार बार पखाना का आना और बगैर मरोड़ के आना। वजूहात। दस्ते असहाल आने की एक वजूहात हैं जैसे भूख से ज़्यादा खाना, गंदा या जहरीला खाना खाना, दस्त आवर दवाइयों का इस्तेमाल, पेट में कीड़ों का होना, तेज मसालों वाली अशिया का इस्तेमाल करना, रात को देर तक जागते रहना, कब्ज़ और भारी खुर्दनी अशिया का इस्तेमाल, कभी कभी कच्चे या बहुत ज्यादा पके हुए फल खाने, किसी अचानक खौफ, दुख या सदमा पहुंचने, ज़हनी अजियत से, हाजमा की खराबियों से और मौसम की तब्दीली से भी दस्त आना शुरू हो जाते हैं। एहतियात। दस्त यानी असहाल जानलेवा मर्ज है। ये मर्ज ज्यादातर कमजोर लोगों और छोटे बच्चों को होता है। इस मर्ज से बचने के लिए दर्ज झेल तदाबीर पर अमल करना बहुत जरूरी है। पानी हमेशा उबाल कर इस्तेमाल करना चाहिए। पानी उस नल का पिएं जिसके आसपास गंदगी ना हो। बासी खाना या गले सड़े फल ना खाएं। बच्चों को माँ का दूध पिलाएं। खाने पीने की अशिया को ढांप कर रखें ताकि उन पर मक्खियाँ ना बैठें। खाने पीने की चीजें बनाने से पहले अपने हाथ साबुन से धो लें। बैतुल खला हमेशा अपने करीब रहने सहने की जगह से दूर बनाएं। अब हम चलते हैं इसके इलाज के बारे में। दस्त आने की सूरत में छोटे बच्चों को ORS का इस्तेमाल कराएं। बड़ों को लीमू का रस, कांजी, खिचड़ी, मसला हुआ केला, चावल, चीनी डसी नरम और जुद हजम चीजें दें। आंवला खुश्क और स्याह नमक हम वजन लेकर पीस लें। आधा चमचा पानी के साथ फाँक लेने से दस्त बंद हो जाते हैं। पिपल दरख्त के 5 पत्तों को चबाने से या 5 पत्तों को 1 गिलास पानी में उबाल कर पी लेने से दस्तों की बीमारी को फायदा पहुँचता है। लौकी यानी कद्दू का रायता बनाकर इस्तेमाल करना भी बहुत ही मुफीद है। पुदीना का रस आधा कप हर 2 घंटे के बाद पिलाते रहने से दस्त रुक जाते हैं। जामुन के 2.5 पत्ते जो ना नरम हो और ना सख्त हो लेकर पीस लें। इसमें थोड़ा सा नमक मिलाकर छोटी छोटी गोलियां बना लें। सुबह शाम 1-1 गोली खा लेने से भी शफा होती है। खसखस 2 चम्मच पानी में उबाल कर पीस लें। इसमें 1/4 कप दही मिलाकर 2 घंटे के बाद इस्तेमाल करते रहने से न सिर्फ दस्ते असहाल बंद हो जाते हैं बल्कि पेचश और मरोड़ में भी बहुत मुफीद है। 1 लीटर पानी में 8 ग्राम चीनी और 5 ग्राम नमक मिलाकर बच्चों को चम्मच से और बड़ों को गिलास से पिलाते रहें। इस वक्त तक पानी इस्तेमाल करते रहें जब तक दस्त बंद ना हो जाए। केले 2 अदद आधा पाव दही में मसल कर चंद दिन खिलाने से बदहजमी, पेचश और दस्त ठीक हो जाते हैं। 1 अनार पर अच्छी तरह मिट्टी लेप कर भून लें, फिर दाने निकाल कर उसका रस निचोड़ लें। इसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर पीने से हर किस्म के दस्त रुक जाते हैं। सब्ज धनिया, स्याह नमक और स्याह मिर्च मिलाकर चटनी बनाकर चाटते रहने से भी बहुत फायदा होता है। मीठे आम का रस आधा कप लेकर इसमें 25 ग्राम दही और 1 चम्मच अदरक का रस मिला लें। इसके पीने से पुराने दस्त, बवासीर और दस्तों में बदहजमी के ज़र्रात जैसी अमराज ठीक हो जाती हैं। अनार के छिलके 15 ग्राम में 2 लौंग पीसकर 1 गिलास पानी में उबाल लें। जब आधा पानी रह जाए तो छान कर पानी के 3 हिस्से कर लें। हर 3 घंटे के बाद 1 हिस्सा पानी पिलाना बहुत ही मुफीद है। अमरूद की नरम पत्तियों को पानी में उबाल कर पीने से दस्त बंद हो जाते हैं। दीगर इलाज। असहाल के मर्ज में सेब, खजूर, आंवला, केला, अनार, गाजर, मेथी, पालक, जामुन, आम, टमाटर, चावल, नारियल, चबूतरा, चने की दाल, लहसुन, दही, पपीता, चकंदर, कद्दू और मूंगफली का इस्तेमाल भी मुफीद रहता है। बहुत शुक्रिया। बयात हकीम अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह।